हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से। आप सभी को जैमसी की। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम बाइबल टीचिंग की ओर बढ़ने वाले हैं। हम एक जर्नी शुरू करने वाले हैं बाइबल को लेके। हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग, मेरी बहनें, मेरे भाई, जिन्हें बाइबल समझ नहीं आती, वो पढ़ते तो हैं पर उन्हें उस तरीके से समझ नहीं आती जिस तरीके से उन्हें समझना है। तो एक छोटी सी कोशिश हम इस चैनल के ऊपर कर रहे हैं। जो बाइबल के 4 सुसमाचार हैं उनका हम अध्ययन करेंगे इस चैनल के ऊपर। और छोटी छोटी आयतों को लेके हम बढ़ेंगे आगे। ऐसे नहीं कि एक पढ़ लिया दूसरा छोड़ दिया तीसरा, ऐसे नहीं। हम धीरे धीरे एक से शुरुआत करेंगे। जैसे मत्ती की इंजील से हम शुरू करेंगे और जैसे जैसे परमेश्वर हमें गाइड करेगा वैसे वैसे हम चलते जाएंगे। हालेलुया। तो इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम मत्ती की इंजील में हम पढ़ेंगे। पहले अध्याय से शुरू करेंगे जहां प्रभु यीशु मसीह की वंशावली का जिक्र हुआ है। तो वंशावली के बारे में हम जानेंगे, ताकि वो जो लोग डाउट में रहते हैं कि मुझे वंशावली समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो एक स्टोरी के रूप में देखते हैं कि स्टोरी यहाँ से चली और यहाँ पर खत्म होगी, बीच की गहराई की बातें नहीं समझ पाते। तो वो समझना चाहते हैं कि हम घर पर बाइबल पढ़ते हैं उस रीति से हमें समझ नहीं आती, जैसे पास्टर पढ़ते हैं हमें उस तरह क्यों नहीं समझ में आता है। तो यहाँ हम YouTube के ऊपर पास्टर की तरह जैसे वो समझता है वैसे जो चलता है, हम वैसी शिक्षा को ग्रहण हम करेंगे, वैसा हम समझेंगे कि वंशावली क्या है, कहाँ से शुरू हुई है यह वंशावली और कहाँ से ये खत्म हुई। तो हम सब अच्छी से अध्ययन करने वाले हैं। मेरा विश्वास है कि आप उस ध्यान से बहुत कुछ बड़ी ब्लेसिंग को हासिल करने वाले हो, क्योंकि खुदावंद के प्यारे लोगों, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है कि मैं आप लोगों के लिए हर रोज सुसमाचार जो 4 सुसमाचार है बाइबल में से, उनका अध्ययन एक एक करके मैं आप लोगों को दूं, ताकि आप आसानी से समझ पाए। जैसे पास्टर लोग, आप लोग समझते हैं कि बहुत बुद्धिवान है, उनको बड़ी समझ आती है। सबको प्रभु ने बुद्धि दी है, सबको प्रभु ने ज्ञान दिया है, पर एक समझने की जो लेवल है ना, वो भी परमेश्वर देता है। तो हम आपको यहाँ से सिखाएंगे कि कैसे हमने पढ़ना है, कैसे हमने समझना है, और कौन सी वो गहराई वाली बातें हैं उसमें हम जाएंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप तैयार हो मेरे साथ इस जर्नी में चलने के लिए। अगर तैयार हो तो फिर मैं कहती आत्मा में ऐसे आप बढ़ने जा रहे हो ना, ऐसे आप बढ़ने जा रहे हो, आप देखोगे प्रभु आपको दर्शन में बात करेगा, आपको दान वरदानों से मेरा परमेश्वर भरेगा, आपकी प्रार्थना बढ़ेगी, आपके रोजी उपवास, आपकी पवित्रता ही बढ़ेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो आइए हम पिता की अगुवाई लेके बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक पिता की अगुवाई साथ नहीं होगी, पवित्र आत्मा हमारे बीच में नहीं होगा, हम उन वचनों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। आंखों को बंद करें और मेरे साथ हो जाए तैयार। आज से हमारा जीवन बदलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। आमीन। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस नई यात्रा के लिए प्रभु जी, जो हम बाइबल पढ़ने की शुरू कर रहे हैं मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु जी, हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं, आपका पवित्र रूह हमारी अगुवाई करे प्रभु जी, वचनों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए प्रभु परमेश्वर, और उसके ऊपर चलने के लिए मेरे परमेश्वर खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड कर रहा है प्रभु जी। मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपका पवित्र रूह मेरे अंदर से होकर आज बात करे प्रभु, मेरी बुद्धि और समझ को खोल दे, ताकि सुनने वाले, देखने वाले आज प्रभु के आनंद से भर जाएं, प्रभु के ज्ञान से भर जाएं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, हमारी छोटी सी दुआ विनती को सुनने के लिए, कबूल करने के लिए मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आमीन। तो आपसे एक निवेदन भी है, टिके रहना, छोड़ के नहीं जाना। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि बाइबल में वंशावली के बारे में क्या लिखा, मत्ती की पहली अध्याय में क्या लिखा, आपको समझ नहीं आएगा। टिके रहो, बैठे रहो, एक एक बात आपको समझ आएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आमीन। तो आइए हम वंशावली के बारे में जानते कि ये वंशावली क्यों लिखी गई है और अब्राहम से ये वंशावली क्यों शुरू हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल है कि अब्राहम और दाऊद का जिक्र किया गया यहाँ पर वंशावली, तो आदम का जिक्र क्यों नहीं हुआ, नूह का समय का जिक्र क्यों नहीं हुआ, है ना। ऐसे थोड़े चलते हैं कि वो भी तो पहले दुनिया थी, पहले वो भी तो संसार चल रहा था आदम और हवा से। तो खुदावंद के प्यारे लोगों, मैं यहाँ एक छोटा सा चार्ट लगाती हूँ, इसको आप देख लेना। पहले आप देखेंगे आदम और हवा से जो वंशावली चली आ रही है, इसे देखिए, और इसी वंशावली से नूह का जिक्र निकल आता है। ठीक है,
नूह का समय, क्योंकि जब आदम के वंश बढ़ते गए वो धरती में फैलते गए, तो कहीं ना कहीं पाप भी ज्यादा फैलता गया और लोग जो परमेश्वर से दूर पूरी तरह हो चुके थे, डिस्कनेक्ट हो चुके थे, मूर्ति पूजा में जा चुके थे, बहुत कुछ हो चुका था। तो फिर परमेश्वर गुस्से में था कि मेरे लोग ऐसे हो गए, तो परमेश्वर नूह को चुना कि ताकि वो नूह के ऊपर अपनी मर्जी को जाहिर करेगा और धरती के ऊपर जल पर ले लेगा और सारी मानव जाति को नष्ट कर देगा। तो नूह तक, आदम से लेकर नूह तक का जो समय था ऐसे चलता गया। जब नूह का समय आता है तो सब जल प्रलय होता है, तो नूह का परिवार बचा जिसमें उसके बहू होती है, उसके बेटे होते हैं और उसकी वाइफ होती है। अब यहां से फिर से क्या होता है, वंशावली चलती है, और ये वंशावली जब चलती जाती है तो कहीं ना कहीं आगे चल के फिर से क्या होता है कि लोग जो थे वो परमेश्वर से दूर हो चुके थे। एक नूह ही था जो प्रभु में बना और अड़ा रहा। आगे चलते हम वंशावली में जाते हैं तो फिर से क्या होगा, फिर से लोग प्रभु से दूर हो गए, बहुत ज्यादा दूर हो गए। वो अपनी ऐसप्रस्ती में जाने लगे, मूर्ति पूजा में हर वो काम घिलौना करने लगे जो बाइबल के खिलाफ था। तो फिर आगे चलते अब्राहम का समय आता है। ये आप चार्ट देखते जाइए, यहाँ अब्राहम देखो ऊपर के ऊपर अब्राहम का समय आ गया। यहाँ परमेश्वर ने अब ठान लिया कि ये लोग ऐसे नहीं सुधरने वाले, मैंने इनको बहुत समझा के देख लिया। फिर अब्राहम को परमेश्वर चुनता है। उस वक्त जो अब्राहम की कंडीशन थी, अब्राहम के ऊपर परमेश्वर की योजना आई, अब्राहम के वंश नहीं था, परमेश्वर ने अब्राहम को मतलब वंश देने का वादा किया और ऐसा वंश देने का वादा किया जो पृथ्वी पर राज्य करेंगे। हालेलुया। तो यहां से प्रभु यीशु मसीह की फिर शुरुआत होती है, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे वादा किया था अब्राहम से कि मैं ऐसा वंश हूं। तो कौन वंश था? वो प्रभु यीशु मसीह थे जो पृथ्वी पर राज करेगा। हालेलुया। तो अब्राहम से फिर आगे वो गाड़ी चलती है अब्राहम से लेके। जब अब्राहम से लेके चलती है वो गाड़ी तो फिर आती है दाऊद तक। हम वचन की ओर चलते हैं, वचन भी पढ़ते हैं साथ साथ। जैसे पहले अध्याय में लिखा, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। मतलब परमेश्वर ने आदम और हवा को नहीं रखा, नूह को नहीं रखा, बल्कि अब्राहम को रखा, दाऊद को रखा, और फिर उसके बाद यीशु मसीह की बारी आती है। 2 में पढ़ते हैं, अब्राहम से इजहाक उत्पन्न हुआ, इजहाक से याकूब उत्पन्न, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। ये अब्राहम का वंश चल रहा है। आपको पता है इजहाक के बारे में, याकूब के बारे में, आपको है ना यहूदा के बारे में पता है। ये सब अब्राहम से शुरू हुआ। और यहूदा और तमार से फरीस व जोरा उत्पन्न हुआ, और तमार से फ्रिस और जोरा उत्पन्न हुआ। तमार एक औरत का नाम है। ये भी मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगी, आज ये वीडियो लंबी हो जाएगी। और फ्रिस से हिसोन उत्पन्न हुआ, और हिसोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अबीनादाब उत्पन्न हुआ, अबीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और रहाब से बोज उत्पन्न हुआ, बोज रूस से अबेद उत्पन्न हुआ, अबेद से यस्सी उत्पन्न हुआ, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाब उत्पन्न हुआ, रहबाब से अबीजा उत्पन्न हुआ, और अबीजा से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से सोहबाइफात उत्पन्न हुआ, सोहाफा से योराम उत्पन्न हुआ, योराम से ओजिया उत्पन्न हुआ, ओजिया से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से ओजा उत्पन्न हुआ, और हाहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ, हिजकिया से मनश्य उत्पन्न हुआ, मनश्य से अमोम उत्पन्न हुआ, और अमोर से यशिया उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में ओशिया और यकुना और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बबीलोन पहुंचाने के बाद यकुया की शालतियल उत्पन्न हुआ, और शालनितियल से उर्जाबेल उत्पन्न हुआ, और उर्जाबेल से अबीदो उत्पन्न हुआ, अदीबूस से इस्ताफीन उत्पन्न हुआ, इतलाहीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से संदूक उत्पन्न हुआ, और संदूक से अखीम उत्पन्न हुआ, अखीम से एलीहूद उत्पन्न हुआ, एलीहूद से एलियजर उत्पन्न हुआ, एलियजर से मस्तान उत्पन्न हुआ, और मस्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। हालेलुया। कितनी लंबी वंशावली आई। और ये सब जो नाम है ये किन के नाम है?
खुदावंद के प्यारे लोगों, जिनके भी यहाँ नाम आए, अब्राहम के बाद 14 पीढ़ी हुई, दाऊद के बाद भी 14 पीढ़ियां हुई, फिर वो जब बेबीलोन में बंधुआई में चले गए उसके बाद भी पीढ़ियां आई, और उस पीढ़ी में यूसुफ हुआ, और यूसुफ से क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो 14 पीढ़ियां बनती गई और आगे ये वंशावली बढ़ती गई। अब पीढ़ियां तो बहुत सारी थी, क्योंकि बहुत सारे राजों के नाम थे, अब्राहम के बहुत सारे बेटा बेटियां थे, और भी थे, पर इनमें से चंद के नाम है। क्यों चंद के नाम है? जिनके ऊपर परमेश्वर की योजना थी उनके ये नाम आए, चाहे उन इंसानों के नाम आए जो पाप में चले गए थे। इसमें औरतों के नाम भी आए हैं बाइबल में। यहाँ पहली अध्याय वंशावली में हम 5 औरतों का जिक्र देखते हैं कि 5 औरतें भी इस वंशावली में नाम में आई गई। आपको पता कि वंशावली एक मर्द से शुरू होती है, एक मेल से वंशावली शुरू होती है, एक औरत से वंशावली नहीं शुरू होती। पर बाइबल में 5 औरतों की वंशावली से भी लिया गया है नाम है, 5 औरतों का नाम भी लिया गया है, क्योंकि परमेश्वर औरतों और मर्दों दोनों से प्यार करता है। परमेश्वर की नजर में कोई नहीं, पक्षपात नहीं है। परमेश्वर पापियों के लिए आया था। परमेश्वर औरतों से भी उतना प्यार करता है और जेंट्स से भी उतना प्यार करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर ने बाइबल में हमें सिखाया है वंशावली में। अगर मर्दों के नाम है तो औरतों के नाम भी वंशावली में, क्योंकि हम देखिए वंशावली कहां से शुरू होती है? एक जेंट्स से वंशावली शुरू होती है, क्योंकि उसका जो घराना वो बनता है, आगे फैमिली बढ़ती है। पर यहां पर औरत का भी नाम आया। किन औरतों का नाम आया वो मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगी। वो कौन सी औरतें थी जिसका वंशावली में नाम आया, वो कैसी औरतें थी जिनका वंशावली में नाम आया। हालेलुया। तो अब हम इस टॉपिक के ऊपर नहीं जाएंगे, हम इस टॉपिक के ऊपर जाएंगे कि परमेश्वर ने औरतों को भी शामिल किया, जेंट्स को भी शामिल किया, और ये वो लोग थे, कुछ पापी थे, कुछ धर्मी थे, इन सब लोगों को उसने यूज किया। अगर जब हम इब्राहिम से निकल के दाऊद तक आते हैं तो दाऊद के भी आगे स्टोरियां बन जाती है। आप इस चार्ट को दोबारा से देखिए, यहां दाऊद जब आ गया तो दाऊद का इस बेटा सुलेमान आता है। तो सुलेमान के जो दाऊद के आगे चलता है ना, सुलेमान, उससे ही प्रभु यीशु मसीह का वंश आता है। याकूब, यूसुफ वहां से निकलते हैं सुलेमान के वंश से। अब जो मरियम, मां मरियम, वो भी दाऊद से ही निकलती है, वो भी दाऊद से निकलती है। अब कैसे? क्योंकि सुलेमान, दाऊद के जो बेटे थे, दाऊद ने बहुत सारी शादियां की थी, क्योंकि पहले राजे शादियां करते थे, तो दाऊद की बहुत सारी शादियां हुई थी। और जो सुलेमान था वो शादियों में नहीं था, वो एक, मैं कहती हूँ कि आपने बाइबल में से पढ़ा कि जब दाऊद पाप कर बैठता है, तो वो कौन सा पाप किया था दाऊद ने? उसने एक स्त्री के साथ, जिसे उसने नहाते हुआ देख लिया था, एक स्त्री के साथ उसने व्यभिचार किया था। तो वो स्त्री जो थी, वो स्त्री ही जो ओरिया की पत्नी थी, वो सुलेमान की मां थी। क्योंकि जब दाऊद ने यू पाप कर लिया व्यभिचार का, और परमेश्वर दाऊद से बहुत ज्यादा गुस्सा है, और दाऊद को भी दाऊद गिल्टी फील करता है। आप भजन संहिता में उसके भजन पढ़ सकते हो, जहां वह रो रो के दुहाई देता है, प्रभु के आगे माफी मांगता है 51 में। तो परमेश्वर ने झिड़का दाऊद को, परमेश्वर नाराज हुआ दाऊद से, क्योंकि दाऊद से पाप हो गया। अब दाऊद उस पाप को पश्चाताप करने के लिए जिस स्त्री के साथ व्यभिचार करता है उसको अपनी वो पत्नी बना लेता है, और उसी पत्नी से सुलेमान पैदा होता है। उसी पत्नी से क्या होता है? सुलेमान पैदा होता है, और उसी वंश से प्रभु यीशु मसीह आते हैं। हालेलुया। और दूसरी तरफ जहां दाऊद की और भी पत्नियां थी जो दुनिया के सामने उसने ब्याही हुई थी, उनकी जो पत्नियों में से नतान नाम का जो बेटा था, उसकी वंशावली में से एली आता है। एली मरियम का पिता है। मरियम प्रभु यीशु मसीह की मां का पिता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह का नाना है। तो वो वहां से निकलता है, नतान से है, दाऊद के ही परिवार से है, पर निकलता कहां? दोनों वंशों से। जो
दुनिया के सामने जिनसे दाऊद ने शादी की, जिन औरतों से शादी की, उनमें से बच्चा जो पैदा होता है नतान, क्योंकि और भी बहुत सारे बच्चे हैं दाऊद के, बहुत सारे थे, पर उनमें से जो नतान था उसकी जो वंशावली आगे आगे बढ़ती जाती है, उनमें से मरियम पैदा होती है। और जहां जो व्यभिचार से बच्चा पैदा हो गया था सुलेमान, उसमें से प्रभु यीशु मसीह निकलते हैं। ये अब चार्ट में देखिए, हालेलुया। तो ऐसे ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह की वंशावली चलती है। इसलिए मत्ती की इंजील में वंशावली का जिक्र किया गया है, इसलिए वो बताया गया। अभी तो मैंने एक भाग आपको बताया है, अब मैंने आत्मा का दूसरा भाग बताना वो कल बताऊंगी कि क्यों वंशावली लिखी गई। आपने वंशावली में राजों के नाम देख ले, औरतों को शामिल कर दिया गया बीच में, प्रभु यीशु मसीह ने औरतों को भी शामिल किया। क्यों शामिल किया वो भी आप जानते हो कि प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता है, उसने सबको ही एक समानता में बनाया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने, यहोवा परमेश्वर ने जब शामिल किया, तो क्यों शामिल किया वो नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे, जो मैं अभी शूट करूंगी पर मिलेगी आपको कल, ठीक है। और ये वंशावली में पूरी बताई कि प्रभु यीशु यहोवा परमेश्वर की वंशावली क्यों, मत्ती ने क्यों लिखी वंशावली, मत्ती ने क्यों लिखा वंशावली को। वंशावली का भी बड़ा महत्व है खुदावंद के प्यारे लोग। हमारा भी वंशावली है ना, हमारा बैकग्राउंड देखिए, हम कहां से आए हैं और अब हम कहां पर है। हमने आकर इस वंशावली को क्या कर दिया, बदल दिया आकर। वो वंशावली जो प्रभु यीशु मसीह से दूर बैठी है, जो वो हमारा वंश, जो हमारे बाप दादों का, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो अपनी दुनिया में, अंधकार की दुनिया में जी रहे हैं। पर प्रभु ने हमें चुन लिया, जैसे इब्राहिम की तरह, दाऊद की तरह प्रभु ने हमें चुन लिया है इस वंशावली को चेंज करने के लिए, पीढ़ियों को चेंज करने के लिए। जैसे आगे पीढ़ी आएगी, हमारे बच्चे मसीह में हो गए, उनके बच्चे भी आगे मसीह में हो गए, तो क्या होगा, पीढ़ी बदल गई। इसी तरह परमेश्वर ने इस वंशावली का जिक्र किया कि वंशावली को कैसे परमेश्वर चेंज करता है, कैसे वंशावली को उठाता है, कैसे वो वंशावली को आगे लेके जाता है और अपना आप उनके ऊपर प्रकट करता है, संसार में उनको कैसे ऊंचा करता है। वंशावली के द्वारा बहुत कुछ हो जाता है। जब एक बंदा सच्चाई की ओर चलता है और दूसरा भी उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे करके सब जन बचने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु ने वचन के द्वारा आपको बरकत दे, आशीष दे। जो मैंने समझाने की कोशिश की, आई होप आप समझ चुके हो। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, एक में लिखा है कि अब्राहम की संतान से दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह की वंशावली। प्रभु ने आदम और हवा को, परमेश्वर ने आदम और हवा को नहीं लिया, ना नूह के परिवार से लिए। नूह से परिवार से ही क्या हुआ, अब्राहम निकला, क्योंकि तब नूह के जो आगे वंशावली थी वो सब लोग यहोवा को भूल चुके थे, यहोवा से दूर हो गए थे, वो मूर्ति पूजा में चले गए थे। उसके बाद परमेश्वर की योजना इब्राहिम के ऊपर आती है, क्योंकि इब्राहिम से ही परमेश्वर ने अपने जो वचन था उसको पूरा करना था, जो भविष्यवाणियां हुई थी वो पूरी करनी थी। इब्राहिम से वंशावली चलती है, दाऊद तक पहुंचती है। दाऊद के फिर आगे बेटे दो होते, दो तरह के बेटे होते हैं। एक जो व्यभिचार के द्वारा सुलेमान पैदा हुआ, और एक जो ने शादियां की थी उनसे जो बच्चे पैदा हुए, जो नतान पैदा हुआ, उसके द्वारा मरियम का घराना निकल के आता है, और सुलेमान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का घराना निकल के आता है। हालेलुया। तो यहां तक हमने कर लिया है कंप्लीट। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। हम सेम नहीं है जब हम इन गहरे भेदों में जा रहे हो। नेक्स्ट जो कल आपको मिलने वाले गहरे भेद वो इससे भी ज्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि मैं अभी शूट कर लूंगी, कल वो वीडियो आपको मिलेगी। उन औरतों का जिक्र मिलेगा जो औरतें वंशावली में शामिल की गई है। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।